हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बेसिक फिजिक्स में जो मैथ्स यूज है ना, उसकी लेक्चर नंबर 2। समझे? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था और अच्छे से पढ़ा था रेट ऑफ चेंज ये सब के बारे में। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखे अभी तक तो सबसे पहले आप जा करके उस लेक्चर को वॉच कर लो, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। रेट ऑफ चेंज के बारे में हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज से क्या होते हैं, फिजिक्स में क्या यूज है, बहुत सारे जगहों पे यूज है। रेट ऑफ चेंज का सिंपल सा मतलब है, रेट ऑफ चेंज का सिंपल से मतलब है दर। दर जो अपन डेली लाइफ में बोलते हैं ना कि किस रेट का दिया, किस रेट से दिया, दर। समझे? तो यहां पे भी अपने को रेट ऑफ चेंज के बारे में बेसिक कल पढ़ा चुका था मैं। बेसिक में हमने देखा था क्या कि कितने तरह के रेट ऑफ चेंज होते हैं। दो, एक को बोला जाता है एवरेज और दूसरे को क्या, इंस्टेंटेनियस। तो हमने देखा था कि जो दो तरह के रेट ऑफ चेंज है, एक को बोलते हैं एवरेज और दूसरे को क्या, दूसरे को बोला जाता है इंस्टेंटेनियस। तो जिसमें से हमने एवरेज निकालना आसान है, एवरेज निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। हम जो पढ़ने वाले थे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इसकी खासियत क्या है कि इस तरह के रेट ऑफ चेंज को कुछ इस सिंबल से लिखते हैं कि dy बाय क्या, dx, और यही क्या होता है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ये देखो टॉपिक ये मैथ का है। हम फिजिक्स में सिर्फ इतने डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे ना ताकि अपना फिजिक्स का काम चल जाए। समझ में आया? हम इतना ही सिर्फ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे ताकि मेरा फिजिक्स का काम चल जाए। मैथ्स में बाकी आपको पढ़ाए जाएंगे, बहुत बड़ा सेक्शन है ये मैथ की। फिजिक्स में नहीं, फिजिक्स में बहुत सिंपल सा है, जो पहले दूसरे चैप्टर से स्टार्ट हो जाएंगे फिजिक्स में। तो आप सब आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको फिजिक्स सीखने हैं तो डिफरेंशिएशन आने चाहिए, क्योंकि बिना डिफरेंशिएशन पढ़े आपको या इंटीग्रेशन पढ़े आपको फिजिक्स में दिक्कत आएगी। तो पहले इसको सबको नोट कर लो आप। मैं क्या करता हूं कि एक तरफ से जो कुछ फॉर्मूले हैं, फिर मैथ्स में इसका प्रूफ भी होगा, तो उस मैथ्स के फॉर्मूले को जो है हम यहाँ पे सिर्फ नोट कर लेते हैं, उसको ये थोड़े बहुत याद रखने। जैसे अगर मान लो कि y बराबर x की पावर n है और हमको चाहिए इसका dy बाई dx, तो इसका मतलब है कि हमको चाहिए डिफरेंशिएशन x की पावर n का dx के लिए। तो इसका फॉर्मूला बोला गया कि n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। मेरे साथ में आपको नोट करते चलो, ये फॉर्मूले सब याद होने चाहिए। दूसरा होता है कि अगर y बराबर मान लो कि साइन x है, तो डिफरेंशिएशन साइन x का x के रिस्पेक्ट में ये क्या होता है, cos x। हो गए। तीसरा में अगर कहीं पे लिखा है कि y बराबर cos x, तो बोला जाता है कि डिफरेंशिएशन cos x का x के रिस्पेक्ट में ये होता है माइनस साइन x। सही है? इसके आगे बढ़े, जितना फॉर्मूला फिजिक्स में यूज है बस हम उतना ही लिखेंगे, बहुत ज्यादा यूज नहीं। जो आसान आसान से डिफरेंशिएशन है बस उसका यूज है। फोर्थ में y बराबर कर दे रखा है e की पावर x। e एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसकी अगर रेट ऑफ चेंज लिखोगे ना तो इसकी रेट ऑफ चेंज को बोला जाता है कि यही होते हैं। अगर y बराबर कहीं पे दे रखा है ln x,
तो इसका रेट ऑफ चेंज बोला जाता है कि अगर ln x का रेट ऑफ चेंज देखो तो ये आता है 1/x। और एक लास्ट लिख लो, अगर डिफरेंशिएशन हमको किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का चाहिए तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बोला गया है कि अगर मान लो y बराबर कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन बोला गया है कि dy/dx किसी कांस्टेंट का 0 होगा। अब बच्चों के मन में आता है कि 0 क्या क्यों होगा? देखो dy का मतलब होता है, इसका मतलब है कि देखो डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x से सोचो तो y फाइनल माइनस क्या y इनिशियल डिवाइड बाय डेल्टा x। क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये दोनों आपस में बराबर है, y फाइनल ही बराबर है किसके? y इनिशियल के लिए, तो इसलिए ये वाली वैल्यू क्या दे देता है? 0। ऑन एन एवरेज अगर आपको इतना फॉर्मूला याद है तो फिजिक्स का काम चल जाता, और समय के साथ जैसे जैसे अपन पढ़ते जाएंगे तो थोड़े बहुत अपना माइंड भी डेवलप होते जाएंगे तो उस तरह से अपन पढ़ सकते हैं। बात के लिए पहले इतना तो आना चाहिए। नोट किए? चलो इससे आगे बढ़ते। अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं, वहां से अच्छे से और समझ में आएंगे। एग्जाम्पल क्या है? देखो इधर एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है कि फाइंड रेट ऑफ चेंज या डिफरेंशिएशन, एक ही बात है, चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे पहला एक क्वेश्चन लिखता हूं कि अगर y बराबर है 3x² प्लस 4√x प्लस 2, इसका डिफरेंशिएशन निकालो। तो बहुत सिंपल सी बात है, हमको क्या चाहिए? dy/dx। तो 3 को बाहर कर लेते हैं हम, मतलब डिफरेंशिएशन किसका चाहिए? 3x² प्लस 4√x प्लस 2 डिवाइड बाय क्या? dx। अब यहां जब देखोगे ना, यहां पे अगर हम ध्यान से देखें, देखो 3 को बाहर कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन किसका? x²/dx प्लस 4 को बाहर कर लो, डिफरेंशिएशन। अच्छा √x को देखो, x की पावर 1/2 लिख सकता हूं? नहीं लिख सकते। कोई भी क्वांटिटी अगर रूट के अंदर है ऐसा, मान लो √m है, तो इसको लिखा जा सकता है m की पावर क्या? 1/2। कहीं भी लिखा है कि रूट, जैसे इस तरह से m√m, तो इसको बोलते हैं m की पावर 1:m की पावर कितना? तो ये m की पावर 3/2। ये सब पता होगा आपको, पहले से बचपन से 5th 6th क्लास में पढ़ते हैं। अब अगला है यहां पे कि 2 डिफरेंशिएशन 2 का करना है dx के लिए। अब एक बार ध्यान से देखो, क्या देखने कि n का काम यहां कौन कर रहा है? n का यहां n के बदले 2 है, यहां n के बदले 1/2 है। y बराबर x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता था क्या? 3:n इंटू क्या? x की पावर n। तो n का काम कौन कर रहा है यहाँ? 2:x की पावर 2-1, सही है, प्लस 4:1/2x की पावर 1/2-1। और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या? 0, सही है ना। अब यहां से क्या लिखा जा सकता है देखना, यहां से आ जाएगा 6, 2 में से 1 करोगे तो माइनस, तो 1 बचेगा, प्लस
4 को 2 से काटोगे तो 2 बचेगा, x की पावर हाफ में से 1 को माइनस करोगे तो माइनस हाफ बचेगा। यहां से बचेगा 6x प्लस 2 डिवाइड बाय, पावर ऊपर -1 है तो नीचे जाएगा तो कितना, प्लस। ऐसे पढ़ा था हमने कि अगर मान लो a की पावर m है तो उसको लिखा जा सकता है a की पावर -m, ऊपर जाता है तो प्लस, या उसका उल्टा भी सही है कि a की पावर -m है तो इसको लिख सकते हैं हम कितना, a की पावर m, देख लो। तो उसी तरीके से यहाँ पावर माइनस है तो नीचे आया तो प्लस पावर प्लस 0, तो यहां से देखो dy बाई डी एक्स कितना, ये बचेगा 6x प्लस 2 डिवाइड बाय, ये क्या है x, रूट x को लिखा था x की पावर 1/2, सही है ना। तो इसका मतलब है कि ये कुछ नहीं है तो ये क्या है, ये 2 डिवाइड बाय क्या है, रूट x। नोट कर लो, आसान से है, जैसे समय बीतता जाएगा तो आपको ये सारी चीजें आसान लगेगी। पहले नोट कर लो इसको, कर लिए, पहले इसको पूरा नोट कर लो आप। चलो आगे बढ़ते हैं हम और कुछ क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि मान लो y बराबर है 3 sin x प्लस ln x की पावर 4 प्लस x क्यूब। अब निकालो तो एक बार dy बाई डी एक्स, अब निकालो एक बार। चलो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, फिर से देखना। ये तो है 3 sin x, प्रॉपर्टी जो भी लिख रहा हूं उसको आप लिखते भी चलो। ln x में से 4 को बाहर कर लो तो 4 ln x प्लस x क्यूब। ये बता सकते हो कैसे लिखा, ये इससे इसको कैसे लिखा, लॉग की प्रॉपर्टीज होती है। लॉग, मान लो b है a टू द पावर m है तो इसको लिखा जाता है कि m इंटू लॉग a टू द बेस b, सही है। लॉग m लॉग a टू द बेस b, वही चीज यहां की है। थोड़ा सा मैं इस पे चर्चा करूंगा, अभी इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। ये सिंपल लॉग नहीं है, कॉमन लॉग होते हैं और नेचुरल लॉग होता है। तो ये कॉमन लॉग नहीं, नेचुरल लॉग है। अब यहां से हम निकाल सकते, देखना है इधर, हमको चाहिए dy बाई डी एक्स, तो डिफरेंशिएट करना है किसको, 3 sin x 4 ln x प्लस x क्यूब को, किसके रिस्पेक्ट में, dx के। 3 बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका, sin x बाई डी एक्स प्लस 4 बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका, ln x बाई डी एक्स प्लस क्या, x के, ये डिफरेंशिएशन x क्यूब डिवाइड बाय क्या, 3, सही है। तो यहां से अगर हम निकाल ले तो 3 sin x का डिफरेंशिएशन पीछे पड़े हो क्या, cos x, ln x का पड़े हो तो 4 बाय x, x यहाँ dx है, सॉरी, x क्यूब के लिए कितना लिखेंगे, 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1। तो यहां से देखोगे तो क्या बच गया, 3 cos x प्लस 4 बाय एक्स प्लस 3x स्क्वायर, लिख लो।
ये ऐसे सिंपल सिंपल डिफरेंशिएशन अपने को दिखेगा फिजिक्स के अंदर, पहले इसको नोट कर लो। कर लिए? चलो नेक्स्ट जो टॉपिक है ये ज्यादा जरूरी है, प्रॉपर्टीज इसकी हम देखते हैं। लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन। प्रॉपर्टीज अगर सीख जाओगे तो फिजिक्स तक का डिफरेंशिएशन तो हम पढ़ सकते हैं। बायो वाले बच्चे को ज्यादा दिक्कत आती है दो चीज से, एक डिफरेंशिएशन से और क्या, इंटीग्रेशन से। तो मेन रूप से बायो वालों के लिए ही पढ़ाए जा रहे हैं। हेडिंग लिख लो आप, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन लिखा। देखो पहला प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं कि कहीं पे मान लो ऐसा दे रखा है कि y बराबर एफ एक्स प्लस जी एक्स, प्लस माइनस दोनों करता हूं। जैसे एग्जाम्पल भी साथ में लिखेंगे तो समझ में आएगा। एग्जाम्पल है जैसे मान लो कि अगर मान लो y बराबर दे रखा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो देखो एफ एक्स का काम कौन कर रहा है, साइन एक्स। यहां से देखना जी एक्स का काम कौन कर रहा है, कॉस एक्स। सही है। तो यहां से अगर मान लो हमको इसकी रेट ऑफ चेंज चाहिए, मतलब इसकी डिफरेंशिएशन चाहिए, तो dy बाई डी एक्स को क्या लिखा जा सकता है कि पहले डिफरेंशिएट करो एफ एक्स को, फिर यहां जो साइन है उस साइन को जैसा है वैसे रखेंगे, क्या, प्लस माइनस, और फिर डिफरेंशिएट करो किसको, जी एक्स को। यह प्रॉपर्टी सिंपल सी बात है कि प्रॉपर्टीज कैसे तोड़ा गया है, जो अभी पीछे पढ़ा था कि अगर मान लो क्या कि कहीं पे दो तीन फंक्शन सम में है या डिफरेंस में, तो अलग अलग कर लेते सबको डिफरेंशिएशन अलग अलग। जैसे पहले इसको किए फिर इसको किए, और होता तो और करते। जैसे एक क्वेश्चन साथ में लिखते जाते हैं हम, एक क्वेश्चन साथ में लिखते जाते हैं। क्वेश्चन है कि मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाय रूट एक्स, ये y है, और हमको चाहिए आपको बताने की फाइंड dy बाई डी एक्स। ये क्या होगा, एक बार स्क्रीन पॉज करके सभी लोग इसको अटेम्प्ट कर लो। एक बार स्क्रीन पॉज करके सभी लोग इसको पहले अटेम्प्ट कर लो। फिर मैं करता इसको सॉल्व। नोट कर लिए? एक बार अटेम्प्ट करो, यही प्रॉपर्टीज हमको लगाने हैं। हो गए तो बोलो। चलो यही प्रॉपर्टीज लगाना है, कैसे लगाने ये देख लेते हैं। इधर देखना, हम ऐसा तो लिख सकते हैं ना कि y बराबर है ए एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय, अलग अलग कर लो, रूट एक्स बी एक्स डिवाइड बाय रूट एक्स
प्लस सी डिवाइड बाय रूट एक्स। बोलो ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकते हैं आराम से, इसमें क्या है, बच्चों वाली बात है। यहां से y बराबर रूट एक्स को लिखते हैं हम क्या, रूट एक्स होता है x की पावर 1/2, तो यहां से लिखा जाएगा ए एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स की पावर 1/2, बी एक्स डिवाइड बाय एक्स की पावर 1/2, सी डिवाइड बाय एक्स की पावर 1/2। अच्छा, पावर ऊपर जाता तो माइनस, तो a इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1/2 प्लस b इंटू एक्स की पावर, यहां कुछ नहीं तो 1 है, 1 माइनस 1/2 प्लस c इंटू, सही है। अब देखो यहां से यहां तक एक ये दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म, जो प्रॉपर्टीज अभी पढ़े थे। हमको चाहिए क्या, इसको और सॉल्व करना चाहते हो तो एक बार और कर दो। a इंटू एक्स की पावर 2 2 जा 4 माइनस 1 3/2, यहाँ 2 माइनस 1 करोगे तो b बराबर एक्स की पावर 1/2 प्लस c इंटू एक्स की पावर माइनस 1/2। यहां तक से इस क्वेश्चन को मैंने ये शेप में बदला, सही है। अब यहां के बाद क्या करने हैं, यहां के बाद जो है अपन क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज लगा दो, जो पहला प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा है। और वो प्रॉपर्टीज क्या बोलता है कि हमको चाहिए dy बाई डी एक्स, dy डिवाइड बाई डी एक्स। तो पहले कांस्टेंट को बाहर कर लो, डिवाइड बाई डी एक्स प्लस, फिर b को बाहर कर लो, डिफरेंशिएशन x की पावर 1/2 डिवाइड बाई डी एक्स, फिर प्लस, क्योंकि ये सब कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन x की पावर -2 1/2 डिवाइड बाई डी एक्स। x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है, ये होता है 3/2 इज़ एक्स की पावर 3/2 माइनस 1, देख लो, प्लस b इंटू एक्स की पावर, इधर देखना, पावर n क्या कितना 1/2, तो 1/2 इज टू एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, फिर प्लस क्या c इंटू -1/2 इंटू एक्स की पावर -1/2 माइनस 1। देख लो, यहां से अगर इसको अपन सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 3a/2 और x की पावर कितना बचेगा 1/2 प्लस ये बचेगा b/2 और x की पावर -3/2, माइनस नहीं, आधा में से एक करोगे तो -1/2 और ये क्या बचेगा -c/2 x की पावर -3/2। सही है, देख लो एक बार, सही है। x की पावर 1/2 ये नीचे आकर के बना देगा 2√x, सॉरी नीचे नहीं, ऊपर है ये कितना 3a/2√x, देखते चलना, प्लस ये क्या, देखो ये क्या है, ये b/2 है तो ये कितना आ जाएगा -b/2 x की पावर, अच्छा 1/2 -1/2 है, इसका मतलब है कि 1/√x है, माइनस c/, ये देखो पावर नीचे आएगा तो 3/2 का मतलब होता है कि 2x√x। पहले यहां तक नोट कर लो जल्दी में, बढ़िया क्वेश्चन था ये। नोट कर लो इसको जल्दी में, हो गए। चलो इससे आगे बढ़ते हो और सॉल्व करें।
एक दो और एग्जांपल देखते हैं इसी प्रॉपर्टीज पे। इसी प्रॉपर्टीज पे और देख लो, जैसे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी को डिवाइड करना एक्स से, हमको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। जल्दी बोलो तो क्या लिखा जाएगा? देखना इधर मैं लिखता हूं। इसका मतलब है कि हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा किसका? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी डिवाइड बाय एक्स का डी एक्स के लिए। सही है? अलग अलग कर लो। कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट बाहर, एक्स क्यूब बाय एक्स करोगे तो मतलब डिफरेंशिएशन करना है एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स का, प्लस एक्स को काटोगे बी बाहर आ जाएगा तो मतलब डी एक्स बाय डी एक्स। अगला जाओगे तो डिफरेंशिएशन सी डिवाइड बाय डी एक्स। इससे आगे जाओगे तो डी बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन एक्स की पावर -1 बाय डी एक्स। अच्छा, ये समझ में आया कि ये क्यों किया? देखो d बाय एक्स को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, d इंटू एक्स की पावर -1, तो वही लिखा है। अच्छा, ये d और इस d में कंफ्यूज मत हो जाना, ये d तो ये कांस्टेंट वाला d है और ये डिफरेंशिएशन वाला d है, समझे कि नहीं? ये दोनों में कंफ्यूज मत कर जाना। एक्स स्क्वायर के लिए हम जानते हैं कि a इज 2 इंटू एक्स की पावर 2 -1 प्लस ये तो b दे देगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 दे देगा और ये क्या देगा? देखो माइनस डी, क्योंकि ये -1 इधर आएगा, x की पावर -1 यहां से निकालोगे तो 2ax प्लस बी माइनस डी डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, ये आंसर है। जल्दी नोट कर लो। जल्दी नोट कर लो इसको। मतलब सिंपल सी है कि हमने जो पहला प्रॉपर्टीज पढ़ा वो प्रॉपर्टीज था कि एक साथ मान लो कि जैसे ए से आ गया ए एफ एक्स जी एक्स, उसी तरह से वाई एक्स, इस तरह से बहुत सारे फंक्शन अगर आ जाए तो सबको इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर लो और उसके बाद लिख दो। हो गए? हटा दूं? चलो, अब हम इसमें सेकेंड प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, वो भी जरूरी है। सेकेंड प्रॉपर्टीज बोला जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन। जरूरी है ये प्रॉपर्टीज, अगर आपको याद रहेगा तो आप डिफरेंशिएट कर पाओगे इजिली। इधर देखना, प्रॉपर्टीज सेकेंड है कि अगर मान लो कहीं पे ऐसा दे रखा है कि के एफ एक्स, जहां पे के है कांस्टेंट, जैसे एग्जांपल प्लस एम जी एक्स, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ये भी कांस्टेंट है और ये के भी क्या है? कांस्टेंट। जैसे एग्जांपल y बराबर 3 ln x माइनस 2 sin x, देखो तो कुछ इस तरह की बात, और इसको हमको डिफरेंशिएट करना है, मतलब dy बाई डी एक्स निकालना है। तो क्या लिखेंगे? के बाहर आ जाएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस क्या? प्लस जो साइन यहां पे है वही रखेंगे। इधर देखो, यहां पे जो साइन आएगा वही साइन यहां भी रखेंगे, तो क्या आ जाएगा? देखना, प्लस माइनस m इंटू डिफरेंशिएशन किसका? जी एक्स का डी एक्स के लिए। ये प्रॉपर्टीज है सेकेंड कि पहले अलग अलग तो तोड़ लो,
बट ये कांस्टेंट के और एम कांस्टेंट होना चाहिए तब लगा सकते हैं, और कैम के और एम अगर वेरिएबल है तो फिर ये काम नहीं कर सकते। समझ गए? चलो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं जल्दी में, हर एक प्रॉपर्टीज पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। जैसे क्वेश्चन है कि मान लो कि इफ y बराबर है 3 sin x प्लस 4 cos x, देन फाइंड dy by dx। निकालो तो जल्दी में क्या आ जाएगा, सिंपल सा है, बहुत आसान सा पार्ट कि dy by अगर dx हमको लिखना है तो सबसे पहला क्या करना चाहिए हमको, 3 को बाहर कर दो, डिफ्रेंशिएट करो किसको, sin x को, किसके लिए, dx के लिए। फिर क्या, 4 को बाहर करो, डिफ्रेंशिएट करो किसको, cos x को, किसके लिए, dx के लिए। तो यहां से कितना आ जाएगा देखो तो, यहां से हमको क्या मिलने वाले हैं देखना एक बार, sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x, तो ये मिलेगा 3 cos x प्लस 4 बाहर आ गए हैं, cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस sin x, तो यहां से क्या मिल जाएगा देखना, 3 cos x माइनस 4 sin x। नोट कर दो जल्दी में, प्रॉपर्टीज आसान है, इसमें कुछ नहीं रखा है, इसमें कुछ भी नहीं रखा है, हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं इसको। नोट किए? तो इस प्रॉपर्टीज में कुछ नहीं है, पहले ही पढ़ चुके हम। के कांस्टेंट है तो के को क्या करेंगे, बोलो जल्दी, बाहर। एम कांस्टेंट है तो एम को भी क्या किए, बाहर। यहां जो साइन है वही साइन यहां पे रखते हैं, अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट कर दो। फॉर्मूला हमको याद ही है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स। पहला काम तो है फॉर्मूला याद रखना, कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फिर कर पाओगे सॉल्व। हटा दो। अब जो 2-3 प्रॉपर्टीज है वो जरूरी है। कांस्टेंट बाहर आ जाता है, ध्यान रखना, कांस्टेंट को जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, अगर मल्टीपल में एफ एक्स के साथ तो बाहर आ जाएगा। प्रॉपर्टीज थर्ड, ये ज्यादा जरूरी है। अगर मान लो कहीं पे हम ऐसे अटके, मान लो कहीं पर हम ऐसे अटक जाए कि y बराबर एफ एक्स इंटू जी एक्स है, जैसे एग्जांपल मान लो कि तुमको y बराबर कोई दे दिया साइन एक्स कॉस एक्स, या y बराबर दे दिया e की पावर x एक्स क्यूब, y बराबर दे दिया tan x और tan x e की पावर x, या tan x ln x। कुछ इस तरह के टर्म जब दो फंक्शन मल्टीपल में हो, देखना है इधर, देख लो इसमें दो फंक्शन मल्टीपल में है कि नहीं है, यहां भी मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल है। तो जब भी दो फंक्शन मल्टीपल में होते हैं तो मेथड बोला जाता है, और इसको हमको डिफरेंशिएट करना है। तो तरीका क्या है, तरीका है कि dy बाई डी एक्स, इसको क्या करते हैं ना हम u मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं v। पहले देखो क्या करो, u और v में से एक को बाहर रख लो और दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो, सही है। एक को बाहर रख लिए और दूसरे को डिफरेंशिएट कर दिए, फिर प्लस, अब जिसको बाहर रखे उसको अंदर करो और अंदर वाले को बाहर करो, ये होता है प्रॉपर्टीज। अगर u इंटू वी का, यहां लिख देता मैं, अगर u इंटू वी का डिफरेंशिएशन चाहिए
v को बाहर करो तो u को डिफरेंशिएट करो, u को बाहर करो तो v को डिफरेंशिएट करो। ये प्रॉपर्टीज थर्ड है और जरूरी है, ये प्रॉपर्टीज याद होना। ये प्रॉपर्टीज थर्ड है और उसको ये अपने को याद होना जरूरी है। नोट कर लिए? चलो देखो इससे आगे। इससे आगे देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं। क्वेश्चन है कि अगर मान लो कि कोई तुमको ऐसा कोई क्वेश्चन देते कि x इंटू एक्स क्यूब, या ऐसे x क्यूब इंटू ई की पावर x, और हमको तुमसे पूछा जाए कि बताओ मुझे dy बाई डी एक्स क्या है। मैथ्स इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फिजिक्स में, ध्यान रखना। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आते तो फिर आपको दिक्कत आएगी, कंफर्म है। तो अगर आप अपनी परेशानी से बचना चाहते हो तो डिफरेंशिएशन सीखने पड़ेंगे। डिफरेंशिएशन का तीसरी प्रॉपर्टीज मैं पढ़ा रहा हूँ। पहला प्रॉपर्टीज था कि अगर प्लस से टूटा है या माइनस से तो प्लस माइनस में ही रखो। दूसरा था कि कांस्टेंट है मल्टीपल में तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर कर देते हैं। तीसरा है कि अगर मान लो दो फंक्शन मल्टीपल में है, अगर दो फंक्शन मल्टीपल में है तो इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए एक बार v को बाहर निकालो तो u को डिफरेंशिएट करो, प्लस u को बाहर निकालो तो v को। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, ये है मेरा u और ये है मेरा क्या v को बाहर किए तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा एक्स क्यूब का, प्लस अब अगर एक्स क्यूब को बाहर किए तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा किसका, e की पावर x का। तो यहां से अगर देखा जाए तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या है, कुछ नहीं तो x की पावर कितना है, n बराबर 3 है, तो 3:x की पावर 3 माइनस 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू, अच्छा e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता। पढ़े फॉर्मूला, 5-6 फॉर्मूला लिखे सिर्फ। अगर यहां से आप देखो ये तो है 3x² इंटू ई की पावर x प्लस एक्स क्यूब इंटू ई की पावर x। यहां से अगर देखोगे तो e की पावर x बाहर चला जाएगा तो क्या बचेगा, 3x² प्लस एक्स क्यूब। अच्छा यहां से x² भी हमको कॉमन दिख रहे तो कॉमन ले लेते हैं। x² इंटू ई की पावर x को कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा 3 प्लस x, ये आंसर है। तो देखो यहां तक समझ में आए कि नहीं। तो अगर दो फंक्शन मल्टीपल में है और उसको डिफरेंशिएट करना है तो एक को बाहर करो तो दूसरे को डिफरेंशिएट करो, फिर यहाँ प्लस साइन, जिसको बाहर किए उसको अंदर करो और अंदर वाले को बाहर करो। u इंटू वी का डिफरेंशिएशन होता है, u को बाहर करे तो v को डिफरेंशिएट करें, फिर प्लस अगर v को बाहर करे तो u को डिफरेंशिएट करें। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देता हूं, ये होमवर्क है या अभी अटेम्प्ट कर दो जल्दी में। क्वेश्चन है कि मान लो कि अगर y बराबर है ln x sin x और तुमको बताने हैं dy बाई डी एक्स क्या होगा। ln x sin x है, हमको बताने हैं dy बाई डी एक्स क्या होंगे। जल्दी कर दो, अभी ये लास्ट है, फिर आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। डिफरेंशिएशन और रेट ऑफ चेंज आपका जितना अच्छा होगा फिजिक्स उतने अच्छा होगा, ये ध्यान रखना।
क्योंकि सारे मतलब बहुत सारे जो डेफिनेशन है ना फिजिक्स में, उसमें ये वर्ड आते हैं रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। तो वो सीखने के लिए हमको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो जैसे यहां पे देखो कि dy डिवाइड बाय dx है, मैंने क्या बोला, एक को v मानो एक को u मानो। sin x को बाहर किए, डिफरेंशिएशन किसका, ln x का, फिर प्लस, अब ln x को बाहर किए तो डिफरेंशिएशन किसका, sin x का। बस हो गया, एक लाइन की सॉल्यूशन है। ln x का 1/x तो मतलब क्या, sin x/x प्लस यहाँ ln x आएगा और यहाँ आ जाएगा cos x, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन क्या, cos x। बस ये आंसर है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आपको क्या करना है कि सबसे पहले ये लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने, आप जो है टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप अपने डाउट पूछ सकते हो 24 आवर में, कहीं भी, कभी भी, समझे। लेक्चर को एकदम स्टार्टिंग से करने। आज जो लेक्चर थी वो थी बेसिक मैथ की लेक्चर नंबर 2। टोटल 10-12 लेक्चर इसमें लेंगे अपन, और इतना मैथ्स पढ़ लेंगे कि ताकि बायो वाले बच्चों का ये कंप्लेन नहीं हो कि हमको मैथ्स नहीं आते तो फिजिक्स नहीं आते, समझे। इतना मैथ्स आपको पढ़ा दिए जाएंगे ताकि ये नहीं कंप्लेन करो आपकी हमको मैथ्स नहीं आते तो फिजिक्स नहीं आते, समझे। तो आज के लेक्चर यहीं तक रखते हैं, कल इससे आगे पढ़ेंगे। समझ में तो आ रहा है ना फिजिक्स, या कहीं पे थोड़ा सा भी समझने में दिक्कत है तो आप पूछ लो, मैं आपको रिपीट कर देंगे। तो आज यहीं तक रखते, ओके बाय।